बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रात के इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की तारीख़ के मकबूल तरीन रहनुमा इमरान खान को पाकिस्तानी सियासत से क्यों आउट करना चाहती है। पाकिस्तान में मार्शल लॉ और आज़ाद कश्मीर में भारतीय ऑपरेशन के हवाले से अहम तरीन इंकशाफात सामने आए हैं और हमारे पास तकरीबन 1 मिनट की एक ऐसी होशरुबा वीडियो है जिसे देखकर आप कानों को हाथ लगा लेंगे। तफसीलात आपके सामने रखते हैं, लेकिन आगाज़ करने से पहले आज जुम्मा के दिन इमरान खान की अदालतों के अंदर पेशियों की तफसीलात आपके सामने रखेंगे और आपको ये बताएंगे कि किस तरह से इमरान खान को अदालतों में मुसलसल पेशियों के ज़रिए थकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इमरान खान डटे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेशी, बल्ले का निशान वापस लेने की धमकी। पहला केस, दूसरा केस नैब के अंदर अलकादिर ट्रस्ट केस में भी इमरान खान को बुला लिया गया आज ही के दिन, दूसरा केस। और तीसरा केस, इस्लामाबाद पुलिस भी एक्टिव हो गई और न जाने कौन से केसेस के अंदर इमरान खान को 4 से 5 मुख्तलिफ पर्चों के अंदर आज इस्लामाबाद पुलिस ने भी बुला लिया। और इसके साथ साथ तोशा खाना के हवाले से भी ये 3 केसों का जिक्र हो गया और तोशा खाना का केस बैक वक्त इस वक्त 3 पाकिस्तानी अदालतों के अंदर चल रहा है। सेशन कोर्ट के अंदर जज हुमायूं दिलावर साहब, उनका कंडक्ट आपके सामने, वो भी मामले को आज खींचते खींचते तेज़ी से रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करते आज 8:30 बजे तक ले आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कल फैसला करना था, नहीं किया उन्होंने, वो भी इस मामले को आगे ले आए क्योंकि कल फैसला करते तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील हो सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी केस जिसमें फौरी तौर पर तो इमरान खान को रिलीफ देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई थी, लेकिन वहाँ भी जस्टिस जया अफरीदी की ज़ेर क़ियादत की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत जुम्मा के दिन करेगा। अब ये हैं वो 6 केस और अब यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकार इमरान खान के ख़िलाफ़ कितनी जल्दी में है। लेकिन अब इस हवाले से एक आलमी साजिश का भी इंकशाफ हुआ है जिसकी तरफ इमरान खान के BBC के इंटरव्यू में वाज़ह तौर पर इशारा नज़र आता है। इमरान खान का BBC को दिया गया इंटरव्यू, उसके भी चीता चीता नुकात आपको आपके सामने रखेंगे क्योंकि इंतहाई हैरान कुन तौर पर पहली मर्तबा किसी सियासतदान को BBC के इस मशहूर प्रोग्राम हार्ट टॉक के अंदर ये मशवरा दिया गया कि वो सियासत क्यों नहीं छोड़ देते, और ये मशवरा उन्हें एक दफ़ा नहीं मल्टीपल टाइम दिया गया, जो कि आलमी इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम है। और इसी तरह से कश्मीर के हवाले से भारत के कुछ प्लान जो इंकशाफात हुए वो भी आपके सामने रख रहे हैं। पाकिस्तान में मार्शल लॉ के हवाले से भी ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले हम जिक्र करेंगे जनाब उस मामले का कि जिसके ऊपर इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर शोर है। अपने एक दोस्त का एक ट्वीट भी हम आपके सामने रखेंगे, हमारे सहाफ़ी दोस्त अदनान आदिल साहब, उनका ट्वीट है और इस हवाले से इंडियन टीवी चैनल्स के मुख्तलिफ वीडियो क्लिप्स भी ज़ेर गर्दिश हैं, वो उनके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। लेकिन हमारे पास जो एक एक्सक्लूसिव क्लिप है, इमरान खान को क्यों नाअहल करना चाहते हैं, प्लान क्या है और जो ये प्लान कर रहे हैं कितने वो नाअहल साबित हुए हैं अब तक, और जो उनके तर्जुमान हैं वो किस हद तक नाअहल हैं, वो वीडियो क्लिप इस तरफ भी इशारा करेगा। वापस आते हैं ट्वीट की तरफ। अदनान आदिल साहब कहते हैं कि इंडिया के एक साबिक गवर्नर का दावा है कि भारत की कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवल ने बार बार मुत्तहिदा अरब अमारात से ये दरख्वास्त की, बार बार ये दरख्वास्त लेकर जा रहे हैं कि इंडिया अगले इलेक्शन से पहले आज़ाद कश्मीर में घुसकर एक फ़ौजी ऑपरेशन करेगा। चंद दिन बाद इसकी फ़ौजें वापस आ जाएंगी। पाकिस्तान इस पर जवाबी कार्रवाई ना करे ताकि बीजेपी इलेक्शन में इस बुनियाद पर वोट हासिल कर सके। और अब हम लिंक नहीं करेंगे उन दौरों को क्योंकि यूएई के सरबराह के भाई की वफ़ात हुई और दौरे किए गए आसिफ जरदारी के, नवाज़ शरीफ के और हमारी आर्मी की क़ियादत के भी, लेकिन यूएई से इस बात की दरख्वास्त की गई है। ये बड़ा हैरान कुन है। मैं इन मामलात को कनेक्ट या लिंक नहीं कर रहा, आप ख़ुद इस तमाम तर सूरत हाल को देख सकते हैं कि ऐसे वक्त में ये दावा सामने आ रहा है जब पाकिस्तानी क़ियादत गुज़श्ता चंद दिनों के अंदर सियासी और अस्करी क़ियादत यूएई जाती रही
और सवाल कर रहे हैं लोग सोशल मीडिया के ऊपर कि यूएई से दरख्वास्त करने की क्या ज़रूरत है। शहबाज शरीफ साहब और पाकिस्तान का जो सियासी माफिया है बराह रास्त उससे क्यों नहीं दरख्वास्त कर देते, ये आपका काम करने के लिए तैयार हैं। और अब इस मामले को भी ज़रा समझिए, इमरान खान के ख़िलाफ़ आलमी इस्टेब्लिशमेंट का भी प्लान है। अमेरिका और भारत का किरदार भी आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान के अंदर वो तवाना आवाज़ हैं उन भारतीय मुजालिम के ख़िलाफ़ जो कि वो मकबूजा कश्मीर में रवा रखे हुए हैं। और आज तो शहबाज शरीफ ने जो है वो आइनी कानूनी सूरत हाल जो गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर भारत ने मकबूजा कश्मीर की तब्दील कर दी थी। इमरान खान ने कहा था, शर्त रखी थी कि जब तक इस सूरत हाल को वापस उसी स्टेटस पर नहीं ले जाया जाता, पाकिस्तान भारत के साथ किसी किस्म की कोई बात नहीं करेगा। अगरचे उस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट के फेवरेट वड्डे एंकर वेले कलम निगार और मुलाजम साफ़ी थे, वो ये कहते रहे कि जनरल बाजवा साहब अपनी तरफ से भारत के साथ ताल्लुकात की बेहतरी के लिए कोशां थे। इमरान खान इसमें रुकावट थे, क्योंकि उन ताल्लुकात की बेहतरी के मकासद कुछ और थे। हामिद मीर के मशहूर ज़माना क्लिप्स भी आपके सामने हैं, जिनमें वो ये कह रहे हैं कि आप तो लड़ना नहीं चाहते भारत और इसराइल से और हमें ताने देते हैं। तो जनाब ये ताने बाने आप ज़रा मिल रहे हैं सारे, गौर फरमाएं इनके ऊपर कि वही शहबाज शरीफ वो अब कह रहे हैं कि जनाब हम तो भारत के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। और इमरान खान क्योंकि उन्हें रास्ते की रुकावट नज़र आती है, तो एक तरफ तो पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लॉ की बातें, फिर भारत का आज़ाद कश्मीर के अंदर ये प्लान, और फिर बीबीसी के प्रोग्राम के अंदर इमरान खान को ये कहा जाना कि आप सियासत से दस्तबरदार हो जाएं। कनेक्ट करें ज़रा तमाम तर चीज़ों को। मैं दोबारा ये ट्वीट आपके सामने रखता हूँ, गौर से इसे सुने, फिर आपको इमरान खान का जो इंटरव्यू है बीबीसी का उसकी जानिब लेकर जाते हैं, फिर आपको वीडियो क्लिप भी दिखाते हैं, वो खौफनाक क्लिप जो आपके कानों से धुआं निकाल देगा। इंडिया के एक साबिक गवर्नर का दावा है कि भारत के कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवल बार बार मुतहद्दा अमारात से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि इंडिया अगले इलेक्शन से पहले आज़ाद कश्मीर में घुसकर एक फौजी ऑपरेशन करेगा। चंद दिन बाद उसकी फ़ौजें वापस आ जाएंगी। पाकिस्तान इस पर जवाबी कार्रवाई ना करे ताकि बीजेपी इलेक्शन में इस बुनियाद पर वोट हासिल कर सके। तो ये है जनाब वो कटाकटी। खैर, अब हम आपको लेकर चलते हैं इमरान खान के उस अहम तरीन इंटरव्यू की जानिब जिसके मुतल्लिक मैंने आपको कहा कि जिसमें इमरान खान को मल्टीपल टाइम मशवरा भी दिया गया कि आप सियासत क्यों नहीं छोड़ देते। इमरान खान का जो क्रक्स था इस इंटरव्यू का वो ये था कि मुल्क में इस वक्त गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है। अब ये देखें ज़रा, गैर एलानिया मार्शल लॉ, इमरान खान की नाअहली और भारत का ये मंसूबा आज़ाद कश्मीर के हवाले से, शहबाज शरीफ की उनको पपियाँ और जफियाँ, और इमरान खान की नाअहली की ख्वाहिश न्यूट्रल की जानिब से कनेक्ट कीजिए तमाम तर चीज़ों को। इमरान खान ने कहा, फ़ौजी अदालतों के क़याम का मकसद ही मुझे सज़ा दिलवाना है। GHQ इमरान खान को क्यों नाअहल करवाना चाहता है? क्योंकि उनके ज़ेर इंतज़ाम ये बनी है। इमरान खान ने वाज़े कर दिया कि फ़ौजी अदालतों के क़याम का मकसद मुझे सज़ा दिलवाना है। हुकूमत अक्टूबर में इलेक्शन से भाग रही है। हार्ड टाक था जनाब, लेकिन कप्तान तमाम तर हार्ड टाक को कैसे सॉफ्ट टाक में बदलते हैं आपको अंदाज़ा है। उन्होंने क्रक्स बयान किया कि मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ है, फ़ौजी अदालतों के क़याम का मकसद उन्हें सज़ा दिलवाना है, और हुकूमत अक्टूबर में इंतखाबात से भाग रही है। चाका खुल चुका है ताकतवर हलकों का। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन 90 दिनों के अंदर ना कराकर जहां असम्बलियां वक्त से पहले टूटी थी, तो अब भी यही मंसूबा है कि वक्त से पहले असम्बलियां तोड़ो, ताकि रवायत तो बन चुकी कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन नहीं होते अगर वक्त से पहले असम्बलियां टूटें। इसलिए वक्त पर असम्बलियां तोड़ने का कह रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब जो उनका मौक़िफ़ था, पहले अगर तोड़नी थी तो तोड़कर इलेक्शन में चले जाते, कि जनाब इनकी इसके अंदर बदनीति शामिल है 3 दिन पहले असम्बलियाँ तोड़ना, क्योंकि 60 दिन की बजाय 90 दिन की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। वक्त पर टूटेंगी, खुद से तहरील होगी अगस्त में, तो 90 दिन में 60 दिन में इंतखाबात हो जाएंगे अक्टूबर में, जिसकी तरफ इमरान खान ने इशारा किया। लेकिन ये गैर मुइना मुद्दत की तरफ लेकर जाना चाहते हैं मामलात को, और इनका ये ख्याल है कि गैर मुइना मुद्दत की तरफ लेकर जाएंगे तो इमरान खान की मकबूलियत कम हो जाएगी या इमरान खान घर बैठ जाएंगे। तो जनाब ऐसा मुमकिन नहीं है, तैयार रहें। इमरान खान अगले 10 दिनों के अंदर बाकायदा तौर पर अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने वाले हैं। खैर, इमरान खान ने वाज़े किया जनाब के जो कुछ 9 मई को हुआ प्लान था उनके ख़िलाफ़, और उसके बाद हमारी जमात को क्रैकडाउन का सामना है। इमरान खान के ख़िलाफ़ भी 200 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए गए हैं, और मुसलसल उनके ख़िलाफ़ गैर आइनी गैर कानूनी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल था कि उनकी जमात पारा पारा हो जाएगी, लेकिन अंदाज़े गलत निकले। माजी में क्योंकि ऐसा होता रहा कि इस्टेब्लिशमेंट जब हुकूमतें गिराती रही तो सियासी जमातें पारा पारा हो जाती रही, लेकिन तहरीक इंसाफ की दफ़ा इस तरह नहीं हुआ। बारहा इस प्लेटफार्म पर मैं आपको बता चुका कि इमरान खान जुल्फ़ी भुट्टो या नूरा शरीफ नहीं,
इमरान खान ने कहा एस्टेब्लिशमेंट समझती थी कि पार्टी ख़त्म हो जाएगी और अमूमन इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद ऐसा होता है, लेकिन हमारी पार्टी की मकबूलियत पहले से ज़्यादा बढ़ गई। हम ज़मनी इलेक्शन 80% के करीब जीत गए। उसके बाद जब गेम से मुझे निकालने में नाकाम हुए तो मुझ पर 2 कातलाना हमले करा दिए, 200 केसेस मेरे ऊपर डाल दिए और ताकि मुझे नाअहल कर सकें। उन्होंने कहा कि फ़ौजी अदालतों के अंदर ये तैयारी कर चुके हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में है और जनाब क्योंकि फ़ौजी अदालतों का मकसद मुझे सज़ा दिलवाना है। इमरान खान से ये पूछा गया कि जनाब आपकी नाअहली का मामला वैसा ही नहीं कि टिट फॉर टैट का नवाज शरीफ की हुई थी, तो आप उस बात के ऊपर जो थे उसके हामी थे, उन पर पाबंदी के। तो इमरान खान ने वादे किया कि न जनाब, 2 चीज़ों को मिक्स ना करें, एप्पल और ऑरेंज का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। एक लफ्ज़ होता है अखलाकी बर्तरी, मेरा मामला नवाज शरीफ के मामले से मुख्तलिफ है, नहीं मुवाजना हो सकता। मुझ पर 200 से ज़्यादा मुकदमात, 2 मुकदमे सिर्फ करप्शन के, लेकिन वो भी गैर आइनी और गैर कानूनी, कोई उनके अंदर जान नहीं, कुछ भी नहीं उनके अंदर। इसलिए तो दीगर केसेस भी कर रहे हैं, कभी जो है वो फॉरेन फंडिंग का और कभी जनाब अली कत्ल का और कभी किस किस्म का। और उन्होंने कहा मैं मुझसे मुवाजना इसलिए नहीं हो सकता कि मैं पाकिस्तान जो कुछ बाहर से मैंने कमाया पाकिस्तान के अंदर लेकर लाया और यहीं मैंने अपना सब कुछ बनाया। नवाज शरीफ का लंदन में करोड़ों डालियत का करोड़ों डॉलर मालियत का जो है फ्लैट है, जिससे उन्होंने छुपाया और जिसकी उन्हें सज़ा हुई। फिर उनसे पूछा गया कि जनाब आप फ़ौज की मदद से 2018 में इक़्तिदार में आए। इमरान खान ने इस तासुर को भी गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि जनाब ये तासुर बाकायदा तौर पर फैलाया गया, इस बात में सिर्फ इतनी सदाकत है कि फ़ौज ने मेरी मुदाखलत नहीं की, यानी कि उस तरह से वाज़ह तौर पर नवाज शरीफ की हमायत नहीं की जैसा कि 2013 में की थी नवाज शरीफ की और उन्हें इक़्तिदार दिलवाया था। तभी तो हमने 125 दिन 26 दिन का धरना किया था। अब उस तरह का मामला नहीं था। उन्होंने नवाज शरीफ की हमायत नहीं की और मेरी मुखालफत नहीं की। इलेक्शन फेयर हुए जिसके नतीजे में मैं इक़्तिदार के अंदर आ गया और ये किसी किस्म का कोई ऐसा मामला नहीं। उन्होंने कहा इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद सियासी जमात है जिसे फ़ौजी आमरों ने नहीं बनाया। इस हद तक ये बात दुरुस्त है कि 2018 में फ़ौज ने उनकी मुखालफत नहीं की और 2013 में फ़ौज ने नवाज शरीफ की पुष्ट पनाही की थी। 2018 में अगर फ़ौज ने हमारा साथ दिया होता तो क्या अब इस्टेब्लिशमेंट खुल्लम खुल्ला हमारे खिलाफ केसेस में जाती, अब हमें ख़त्म करने की कोशिश की जाती। हम फ़ौज की वजह से इक़्तिदार में नहीं आए। जहाँ तक आपकी बात दुरुस्त है कि उन्होंने मेरी मुखालफत नहीं की, लेकिन 2013 में फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ की पुष्पनाही की थी, जिसकी वजह से हम 126 दिन धरने के अंदर भी रहे। इंतखाबात में उस वक्त धांधली हुई थी। फिर उन्होंने 9 मई के वाक़यात को भी मनसूबाबंदी का नतीजा बताया, कहा उनके पास सबूत है और जब भी मामलात जाएंगे अदालत के अंदर मुतलका फोरम में वो रखेंगे। फिर उन्होंने कहा अगर मेरी जमात ख़त्म हो चुकी है तो फिर ये इलेक्शन का ऐलान क्यों नहीं करते। फिर उनसे पूछा गया कि जनाब आप नवाज शरीफ के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने कहा कि जिन चोरों के ख़िलाफ़ मैंने जदोजहद की मुल्क को बुरान से निकालने के लिए, क्या मैं दोबारा उनके साथ मिल जाऊँ। हम एक तारीख दौर की तरफ नहीं जाना चाहते क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक मार्शल लॉ लगा है। इस मार्शल लॉ से हटाएं, मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाएं, आपको पता चल जाएगा। जिन्होंने मुल्क को गुज़श्ता 30-40 वर्षों में लूटा उनके साथ मैं शामिल नहीं हो सकता। और फिर उन्होंने कहा कि जब आवाम की नुमाइंदगी नहीं होती है हुकूमतों के अंदर तो तब मुल्क में अमन व अमान की सूरत-ए-हाल ख़राब होती है, दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा होता है। हमारे दौर के अंदर ये सब दहशतगर्दी क्यों नहीं हो रही थी, अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है। कहीं ये सब कुछ इलेक्शन रोकने के हवाले से किसी ऐसे फ्रीक का कोई प्लान तो नहीं जो पाकिस्तान के इन हालात से फ़ायदा उठाना चाहता है कि इलेक्शन ना हो, पाकिस्तान के अंदर गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा रहे और पाकिस्तान के हालात ख़राब होते रहें। अब मैं लेकर जा रहा हूँ आपको उस अहम तरीन वीडियो की जानिब जो नई मरदमशुमारी और पुरानी मरदमशुमारी के हवाले से है। गौर से सुनिए ज़रा। इनके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि ये जनाब सीनियर सहाफ़ी हैं, मीडिया इदारे के ओनर हैं। इनकी मालूमात का क्या हाल है आप ज़रा गौर से सुनिए ये क्या कह रहे हैं जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम के अंदर। मैं दिखाता भी हूँ। नहीं, मेरा ख्याल 9 अगस्त को चली जाएगी। 11 अगस्त को जाएगी। ये देखिए 11 अगस्त मेरा ख्याल में गवर्नमेंट जाएगी 11 को, अगस्त को। नहीं, मेरा ख्याल 9 अगस्त को चली जाएगी। 11 को 11 अगस्त को जाएगी। ठीक, 11 अगस्त ये भी खबर आपको दे। अच्छा नहीं, 11 अगस्त को गवर्नमेंट जाएगी। और इलेक्शन टाइम पे हो जाएंगे कि नहीं? ट्रिकी सवाल। नहीं होंगे। ठीक, साल नहीं, साल नहीं सर। नए सेंसस पे देखिए मरदमशुमारी नई है और नई के ऊपर ही इलेक्शन करवाना चाहिए। 3.5 करोड़ वोटर ऐड हुआ, ठीक है। तो लिहाजा जो मरदमशुमारी नई आपने इतनी बड़ी एक्सरसाइज की है उस पे इलेक्शन होने चाहिए ना। यानी जो नए हल्का बंदियां होंगी फिर इलेक्शन होगा। ऑफ कोर्स वो मेरे ख्याल में 3-4 माह का वो प्रोसेस है। ठीक है। ये आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा 25 तारीख को।
25 अगस्त को, नहीं 25 25 आज क्या डेट, जुलाई है ना, हाँ 25 अगस्त को आपको पता चल 25 अगस्त को पता चलेगा। शेड्यूल इन्होंने दे देना, ठीक है, ठीक लेकिन ये कुछ दिन रुक के ही शेड्यूल देंगे। मेरा ख्याल में गवर्नमेंट जाएगी 11 इस्टेब्लिशमेंट के को, अगस्त को। नुमाइंदे समझे नहीं, मेरा जाते ख्याल हैं, 9 इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे समझे जाते हैं। आप ये वीडियो सुनकर कानों को हाथ लगा लें। मीडिया ओनर भी हैं, ये इनकी मालूमात का हाल है कि मरदमशुमारी को नए वोटर के साथ जोड़ रहे हैं। मोहसिन बेग नामी ये जो साहब हैं, मीडिया इदारे के मालिक, चंद दिन पहले तक ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म के भी उम्मीदवार थे। ये साहब फरमा रहे हैं कि इलेक्शन नई मरदमशुमारी पर इसलिए होने चाहिए क्योंकि 3.5 करोड़ नए वोटर ऐड हुए हैं। मौसूफ को ये तक नहीं पता कि नए वोटर्स के ऐड होने का नई मरदमशुमारी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। इलेक्शन पुरानी मरदमशुमारी पर भी हों तो नए वोटर वोट डाल सकते हैं। नई मरदमशुमारी का मकसद नई हल्का बंदियाँ करना होता है। नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन का जो मकसद है नई हल्का बंदियाँ करना होता है, यानी आबादी के तनासब से हर सूबे में कितने हल्के होंगे। तो फिर अफसोस होता है ऐसे मीडिया मालकान पर, अस्तगफिरुल्लाह। और मेरे ख्याल में लाइटर मोड के ऊपर इनके नीचे मुलाजमत करने वाले जो लोग हैं उनको फौरी तौर पर नीम गर्म पानी के साथ शरई गुस्ल करके नए सिरे से अपनी सहाफ़त का आगाज़ करना चाहिए। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पर रहम फरमाए। इसी मोड के साथ अपनी वीडियो का अख्ताम करता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।